हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। और यहां पर अगर आप कोरोना वायरस वाला मास्क यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रकार से N95 यहां पर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे सतर्क हो जाइए। यहां पर जो WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस मास्क को यूज़ करने से यहां पर होगा कोरोना। तो अगर आपको कोरोना से बचना है तो इस मास्क का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। तो उसी के साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि भारत में कोरोना N95 फेस कवर पर केंद्र की चिट्ठी है। उसी के साथ यहाँ पर WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर सब कोई इस मास्क को यूज़ करते हैं, और ऐसा कहा भी गया था पहले कि इस मास्क को यूज़ कीजिए, N95 सुरक्षित है। तो यहाँ पर कितना सुरक्षित है और किस प्रकार से कोरोना वायरस होगा इस मास्क के द्वारा, तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस इससे होता है। तो यहाँ पर देश में जो तेज़ी से यहाँ पर प्रसार ले रहा है कोरोना वायरस, उसी के चलते यहाँ पर N95 मास्क हर कोई यूज़ करता है। तो N95 यूज़ करने के दौरान यहाँ पर जो महामारी और तेज़ी से फैल सकती है और फैल रही है, तो इसका क्या कारण है आपको बताते हैं कि N95 मास्क पर किसने चिट्ठी लिखी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामले में प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सामने आया है कि अधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों का जगह N95 का जो अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस मास्क के वायरस नहीं रुकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मास्क के वायरस नहीं रुकता है। इसके जहाँ पर मैं आपको बताना मद्देनज़र रखते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दिया जाता है कि फेस मास्क कवर इस्तेमाल करने का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। अगर आप N95 मास्क यूज़ करते हैं तो उससे फैलता है कोरोना। किस प्रकार से, अगर आपको पता है कि N95 में एक डिब्बी लगी होती है जिससे कि आप क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो वो डिब्बी क्या कहते हैं, ब्लॉक बंद कर देती है और उससे कोई भी कीटाणु नहीं आता है। N95 मतलब ये होता है कि 95% जो जर्म्स होते हैं वो आपके नाकों के द्वारा मुँह में नहीं जाते हैं, और इस प्रकार से आप तो सुरक्षित हैं, मगर इससे कोई दूसरा सुरक्षित नहीं है। अगर आपको कोरोना वायरस है, अगर आप N95 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आप सुरक्षित हो जाएंगे, मगर इससे आप दूसरों को कोरोना वायरस फैला देंगे। तो उसी के चलते केंद्र ने यहाँ पर कड़े निर्देश दिए हैं, और जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने साफ साफ कहा है N95 का यूज़ करने को रोक के लिए यहाँ पर चिट्ठी लिखी है। केंद्र की इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि ये कोविड-19 के कदम को रोकने के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर आने से नहीं रोकता है। क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो आप उसको यहाँ पर कोरोना वायरस उससे नहीं रुकेगा, इस मास्क से, और फैलेगा। तो उसी के चलते N95 यहाँ पर रेस्पिरेटर क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि N95 रेस्पिरेटर एक PPI है। इसे पहनने वाला शस्त्र हवा में तैर रहे पार्टिकल और यहाँ पर पदार्थ को चेहरे पर जाने से बचाने के इस्तेमाल करता है। तो इसके ज़रिए छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। इस मास्क का डिज़ाइन हेल्थ केयर वर्कर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्करों के लिए किया गया है। तो किस तरह से N95 रेस्पिरेटर मास्क से बचना चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह उतना लाभदायक नहीं होता जितना आपको बताया गया है। ऐसे मास्कों का यहाँ पर जिनकी ओपनिंग सामने की तरफ हो, यानी कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर आप वॉल्व होता है, अगर आप उसको पहचानें कि यहाँ पर उसको ब्लॉक हो जाता है जहाँ आप सांस लेते हैं, तो ये मास्क आपकी तरह आने वाली छोटी बूंदों से जिस प्रकार से बचाता है, तो मगर दूसरों को फैलाता है। ऐसा भी काम है इसका। तो किस तरह से मास्क पहनना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। केंद्र सरकार ने अप्रैल में एक एडवाइजरी जारी की थी, तो जिसमें घर में बने मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। केंद्र ने सलाह दी कि मुंह को ढकने वाले मास्क पहने। लोगों को कॉटन के कपड़े के बने मास्क पहनने का कहा गया था। इसके अलावा मास्क को हर दिन धोने की भी सलाह दी गई थी। तो किसी खास कलर के मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा किसी खास तरह के कलर से मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिस कपड़े से मास्क बनाया जा रहा है उसे 5 मिनट तक उबलते पानी में ठीक से धोया गया। पानी में मास्क जो नमक मिलाने की भी सलाह दी जाती है कि उससे कीटाणु हैं वो जम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो घर में बने मास्क के किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, तो घर में बने मास्क का इस तरह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ये चेहरे पर सटीक तरीके से बैठे और इसकी दोनों साइड में कोई खाली जगह गैप ना हो। तो मास्क पहनने से पहले ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो मास्क पहनने से पहले यहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे हाथ सही तरीके से धो लें, बिना धोए मास्क को दोबारा नहीं पहने। इसके अलावा अपना फेस कवर या मास्क किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। परिवार के सभी सदस्यों को अपना अलग मास्क होना चाहिए। मास्क को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो मास्क को फेंकने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसइंफेक्ट करें और उसे कचरे के बंद डिब्बे में फेंकें।
मास्क के जो भारी हिस्सा होता है उसको यहाँ पर ना छुए, क्योंकि उस पर कीटाणु हो सकते हैं और संक्रमण फैल सकता है। तो यहाँ पर डिस्पोजल मास्क को दोबारा प्रयोग ना लें, और इसके अलावा मास्क को गर्दन से टांग कर नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सब्जी वाले आते हैं, सब्जी मुंह पे मास्क नहीं लगाते हैं, वो यहाँ पर अपनी जो टोनी होती है वो यहाँ पर चिन पे मास्क लगाते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसी की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि N95 जिस प्रकार से आप यूज़ करते हैं, तो उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिब्बी पे टेप लगा लीजिए और उस करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कुछ आ नहीं रहा है तो बाहर भी क्यों भेजो किसी को। तो कोरोना वायरस से बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी गमछा यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉटन का रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टी-शर्ट का कपड़ा होता है, कॉटन की शर्ट होती है, आप उसको काट कर भी मास्क बना सकते हैं। उसको गर्म पानी में उबालें नमक डाल के, बस। तो थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं और बच्चे अगर पल पल की अपडेट है वो आपको ऐसे ही देते रहेंगे।